नहीं नहीं भाभी जी, वो तो भभूति जी तो खामखा बाल की खाल निकालते रहते हैं, उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तो फिर आपको भी गलतफहमी हुई है? नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं। अरे वो दीपू मस्ताना ही था, उसमें भभूति जी जैसा तो कुछ भी नहीं था। भभूति जी का कोई बस मूछें थोड़ी है, उसके मूछें थी। अनु, ये कौन बदतमीज, घटिया और जलील आदमी तुम्हें इतनी रात को परेशान कर रहा है? नाम बताओ जरा उसका, कौन है? नहीं नहीं डार्लिंग, कोई नहीं, वो तिवारी जी है। वही तिवारी जी जिनकी शर्ट पर आज सुबह किसी औरत का बाल मिला था। अच्छा भाभी जी, हम चलते हैं। शुभ रात्रि। पहले तो रात्रि अशुभ कर दी, फिर बोलते हो शुभ रात्रि। पूरा मूड खराब कर दिया। गया वो घटिया आदमी। गया। जाओ, अब तुम भी जाओ। मैं कहाँ जाऊं यार? जाओ विभू, मेरे दीपू को लेके आओ। वो तो आपके सामने खड़ा है बीवी जी। सो क्यूट। अब चलो मेरे साथ बाथरूम में आओ। चलो। ये भभूति जी की आदत भी ना बिल्कुल औरतों की तरह है। ये बाल वाली बात बक दी भाभी जी के सामने। अब पता नहीं भाभी जी हमारे बारे में क्या क्या सोच रही होंगी। अरे तिवारी भैया, आप क्यों सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रही होंगी? उनको जो सोचना है सोचने दीजिए ना। आपने कभी सोचा है कि सबको सोचने का अधिकार है? अरे यार, सक्सेना जी, आप अचानक कैसे टपक पड़े? पागल खाने से। तो जरा आइए हमारे साथ, आइए। आप तो 1 महीने से पागल खाने में थे ना? तिवारी भैया, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी ये सुन के कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। क्या? देखिए, आपने इतनी देर में मेरे में कुछ ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व करने जैसा ऐसा क्या? भैया, इतनी देर में ना अगर मेरा दिमाग खराब होता 3-4 बार आई लाइक इट बोल चुका होता मैं। एक बार भी नहीं बोला मैंने। ध्यान दिया आपने? ये जो आई लाइक इट बोलता हूँ ना मैं, ये है मेरे पागलपन की निशानी। अरे हाँ, ये तो वाकई हमने सोचा ही नहीं था जी। हाय। आई डोंट माइंड भैया। बड़े हैं आप, मार सकते हैं, और मारिए ना, एक थप्पड़ मारिए, कोई बात नहीं। अरे वाकई ये तो बहुत सही बात है। पहले जब भी हम आपको थप्पड़ मारते थे तो आपके मुंह से आई लाइक इट निकलता था, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला। इसका मतलब वाकई आप ठीक हो गए हैं। भैया, अब तो मेरा बस एक ही सपना रह गया है कि जो लोग भी ना मेरे पागलपन के शिकार हुए हैं ना, माफी मांगू मैं उन लोगों से। अरे नहीं नहीं, जो लोग आपके पागलपन के शिकार हुए हैं ना, दरअसल वो आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ? मुझे माफी मांगनी है उनसे। अरे क्या कर क्या रहे हैं आप? उनसे माफी मांगने जाएंगे? अरे वो आपके दोस्त नहीं, दुश्मन हो चुके हैं। वो आपको माफी नहीं देंगे बल्कि फांसी पर लटका देंगे। क्या बात कर रहे हैं तिवारी भैया? वो लोग मुझे माफ नहीं करेंगे? जी नहीं, वो आपको माफ नहीं, आपको साफ कर देंगे। साफ। तो मैं क्या करूं? बस घर से निकलना बंद कीजिए, घर जाइए। अरे बंद कैसे कर दूं? घर से बाहर निकलना तिवारी भैया? घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो खाऊंगा क्या? है? एक वो शौक, खाने का शौक था, वो भी खत्म हो गया। तो कोई बात नहीं, आपके राशन पानी का इंतजाम हम कर देंगे। हाँ, बुरा मत मानिएगा भैया, वैसे दूसरों की मदद करने वाले लोगों में से आप हैं तो नहीं। बड़े काहिया कंजूस हैं आप। आप क्यों करेंगे मेरी मदद? क्योंकि हम आपको अंदर ही अंदर प्रेम करते हैं। आपके लिए हम जान भी दे सकते हैं। जान दे सकते हैं? यार, ये अन्नू भी ना पता नहीं कौन सी सड़क पाल के बैठी हुई है। पता नहीं मुझसे क्या कुछ नहीं करवाया रात भर। इतनी रात को मुझे बाथरूम ले गई और ओह गॉड, मुझसे मुझसे पूरे हफ्ते के कपड़े धुलवाए। कैन यू बिलीव दिस? विभू, where is my दीपू? भाग गया तुम्हारा दीपू। It's crazy। नहीं भैया, जान मत दीजिए आप, जान मत दीजिए आप।
मेरे घर की छत टूट गई है भैया, छत बनवा दीजिए ना। अरे छत की छोड़ यार, अपनी जान की फिक्र कर। तिवारी जी सक्सेना घर में क्या कर रहे हैं? सक्सेना तो पागल खाने में है ना? ओह, तिवारी जी ने यह कहा था कि वो जो लंबा बाल है वो सक्सेना का है। अब गेम प्लान समझ में आया कि सक्सेना की गैर मौजूदगी में इन्होंने सक्सेना के घर में वो लंबे बाल वाली औरत रख रखी है, हॉस्टेज बनाया हुआ उसको गन पॉइंट पे। यस आई गॉट इट। विभूति, यू आर ऑलमोस्ट जीनियस। अंदर जा, क्या? आई लाइक इट। यहां वहां का देख रहे हैं, यहां देखिए। कुत्ता खांसी हो गई है तो जाके दवा लीजिए। ये रातें क्यों काली कर रहे हैं? हमारी काली रात को छोड़िए और आप ये बताइए कि आप कहां से मुंह काला करके आ रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम जरा तो वाक पे निकले हैं और क्या सक्सेना है घर तक है? मेरी समझ में नहीं आता कि आप मेरी जासूसी क्यों कर रहे हैं। आप जग्गा जासूस हैं क्या? जी। ई कहाँ गए हम तोहरे साथ चलते चलते, तोहरे बाहों में है जानम हमरे जिस्म जा छलकते। हाय दया। भाभी जी आज आपने फिर एक शायर को धन्य कर दिया, उसका कलाम गाकर। भरभूति जी, आप तो हमारी यूं ही तारीफ करते हैं। अगर हम अच्छा गाते तो लड्डू के भैया भी हमारी तारीफ करते। भाभी जी क्या गधे को गुलाब जामुन का टेस्ट पता होता है? हमको लगता है नहीं। तो फिर लड्डू के भैया से आप क्या उम्मीद करती हैं भाभी जी? ये क्या कह रहे हैं? हाँ भाभी जी, सच्चाई यही है। मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, सच्चाई यही है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है और सच्चाई यह है कि लड्डू के भैया एक बहुत ही घटिया और बचरन किस्म के इंसान है। वो घर की रसमलाई छोड़कर एक घटिया सी दुकान की बासी मिठाई पर मुंह मार रहे हैं। भरभूति जी, हम घर में रसमलाई ना ही बनाए हैं। कैसे कहूँ कि वो रसमलाई आप ही हैं भाभी जी। क्या बोले? भाभी जी आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वो आदमी आपको धोखा दे रहा है। नहीं नहीं, लड्डू के भैया हमारी झूठी कसम खा ही नहीं सकते। भाभी जी पूरी फिल्म आपके सामने चल रही है। गब्बर बसंती को अपनी उंगली पर नचा रहा है, बसंती नाच रही है, लेकिन उसी गुनगान गा रही है। हमको कुछ समझ में नहीं आया। यही तो प्रॉब्लम है बसंती की कि पूरी फिल्म खत्म हो गई है और उसे पता ही नहीं कि कितने आदमी थे। हमको पता है, 2 आदमी थे।